हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम रोजाना की तरह फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ में, और उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो चैनल पर नए हैं। यदि आप लोग चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके यदि आप लोगों को पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जब आप डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर मेनू सेक्शन के अंदर आप जब जाओगे तो यहां पर आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखेगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा। बस वहां से आप जितने भी पीडीएफ्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट। और हाँ, अपने मित्रों को आप बताइए कि हमारी एक और सीरीज विज्ञान एक्सप्रेस की तरह ही एक और सीरीज मिशन कंपटीशन के नाम से YouTube पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट कर दी गई है, राइट। और उसके वीडियोस रोजाना मॉर्निंग के अंदर 8 बजे आते हैं। उन सभी वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वो भी हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, तो आप भी देखें और दूसरों को भी बताएं मिशन कंपटीशन सीरीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की जो मोटिवेशन लाइन्स है आप लोगों के लिए, द मोर डेट यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो। जितना आप पढ़ते हो उतना चीज़ों को जानते हो। द मोर डेट यू लर्न, जितना आप लर्न करते हो द मोर प्लेसेस यू विल गो। तो ये जो पंक्तियां हैं रोजाना, इनको केवल पढ़ना ही नहीं है, दिल के अंदर उतारना है, दिमाग के अंदर उतारना है। क्या मालूम कौन सी एक कही गई चीज़ एक चिंगारी बनकर और पता नहीं कितनी बड़ी ज्वालामुखी बन जाए। तो अपने अंदर ऐसे ज्वालामुखी लाइए, है ना, अपने अंदर ऐसी आग जगा दीजिए कि मुझे ये प्राप्त करना ही है। फिर यकीन मानिए आप जो चाहते हैं वो आप लोगों को मिलेगा, वो आप अचीव कर पाएंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड। हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर कुछ और भी ग्लैंड्स को डिस्कस किया है, उनको भी आप देखिए। अभी तक इस विज्ञान एक्सप्रेस में 100+ वीडियोस आ चुके हैं। ऑलराइट, तो आप उनको लगातार देखते रहिए, प्रीवियस वीडियोस को भी। सो आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है शेप ऑफ थायराइड ग्लैंड, आकृति। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो थायराइड ग्लैंड की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी का जो लेटर होता है एच शेप्ड, ये एच शेप्ड होती है, ऐसी इस तरीके की होती है थायराइड ग्लैंड। ये 2 लोब्स होते हैं इस तरीके के। तो अंग्रेजी का जो लेटर है एच, वैसी इसकी आकृति होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी, मैंने सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं कहा, मैंने कहा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मैंने सबसे बड़ी ग्लैंड नहीं कहा, सबसे बड़ी तो लिवर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि कोई है तो वो कौन सी है? थायरॉक्सिन है। ये दैट इज थायराइड ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्लैंड कोई है तो कौन सी? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो एंडोडर्म परत से। उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है, यानी कि एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब एक भ्रूणीय परत एंडोडर्म उससे। नेम एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब होता है जो किसी क्षेत्र विशिष्ट तक ही सीमित हो, विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो नेम अ एंडेमिक डिजीज कॉज ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हाइपोसेक्रेशन का मतलब होता है बेटा थायराइड हार्मोन्स के अल्पस्थावन से, थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्थावन से एक रोग होता है जो एंडेमिक है, केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, जिसको कि हम बोलते हैं सिंपल गोइटर, यानी कि सामान्य गलकंड रोग। सामान्य गलकंड रोग जिसको कि हम सिंपल गोइटर कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है और यहाँ पर पूरी एनलार्ज होकर ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सिंपल गोइटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेम द हार्मोन विच रेगुलेट्स बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आधारीय उपापचयी दर। आधारीय उपापचयी, आधारीय उपापचयी दर बीएमआर। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपकी आधारीय उपापचयी दर को रेगुलेट करता है?
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन। कौन सा है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन है। कैलोरीजेनिक हार्मोन, कैलोरीजेनिक हार्मोन किसको कहते हैं? थायरॉक्सिन को। थायरॉक्सिन को ही हम कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, याद रखना, ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ता है। एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो एनर्जी का लेना देना कैलोरी से है, तो कैलोरीजेनिक हार्मोन हो गया। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, सेक्सुअल एंड मेंटल ग्रोथ, राइट। मतलब शरीर का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है और मेंटल डेवलपमेंट है। मतलब फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने? फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ तीनों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है? थायरॉक्सिन हार्मोन है। यदि ये तीनों चीज़ें अफेक्टेड हो जाएगी, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सेक्सुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, थायरोकैल्सिटोनिन को टीसीटी भी कह सकते हो, तुम चाहो तो कैल्सिटोनिन भी कह सकते हो। कुछ किताबों में इसको कैल्सिटोनिन लिखा हुआ है, कुछ किताबों के अंदर इसको टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो थायरोकैल्सिटोनिन को कौन सिक्रेट करती है? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, इनको हम सी सेल्स भी कहते हैं। हिंदी में बोले बेटा तो परापुटकीय कोशिकाएं, परापुटकीय कोशिकाएं, परापुटकीय कोशिकाएं, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, सी सेल्स। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैरा फॉलिक्यूलर सेल। पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स कहाँ होती है? तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल्स होती है, पुट्टिकाएं होती है, उनके बीच बीच में पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स होती है, बस वही थायरोकैल्सिटोनिन को सिक्रेट करती है। टू मेन सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म जिसको जड़ मानवता कहते हैं, है ना, जड़ मानवता, उसके अंदर क्या होता है? दो, एक तो स्टंटेड ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ बहुत कम होती है, शरीर के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि। तो एक तो उसके अंदर मेंटली रिटार्टेड होता है और एक स्टंटेड ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है बच्चे का, और मेंटली रिटार्टेड भी होता है, मंद बुद्धि होता है, उसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं होता है, स्टंटेड ग्रोथ, राइट। क्योंकि क्रेटिनिज्म का मतलब ही क्या है? स्टंटेड ग्रोथ, विकास ना हो पाना, जड़ वामनता। हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट कॉजेज, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है? अल्प स्त्रावन, थायराइड हार्मोन के अल्प स्त्रावन से। इन एडल्ट्स कॉजेज, एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या होगा? तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस हो गया, मिक्सोडिमा। बोलोगे तो नहीं? हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स को हम मिक्सोडिमा के नाम से जानते हैं, मिक्सोडिमा। हार्मोन विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उपापचय से संबंधित? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा थायरोक्सिन, ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन जो है इन सब के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के उपापचय से संबंधित है। T4 को हम क्या कहते हैं? T4 को क्या कहते हैं? तो T4 को ही हम थायरोक्सिन कहते हैं, T4 को ही हम थायरोक्सिन कहते हैं। T4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T4 को हम क्या कहते हैं? डेट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये पूछा था T4 का और दूसरा नाम क्या है? तो थायरोक्सिन। दूसरा नाम क्या है भाई? थायरोक्सिन है। फॉलिकल्स फाउंड इन थायराइड ग्लैंड आर बाउंडेड बाय विच एपिथेलियम, जैसे मान लो ये थायराइड ग्लैंड है और उसके अंदर ये फॉलिकल्स है, मानो कि ये फॉलिकल्स है,
पुट्टिकाएं हैं। तो प्रश्न ये है कि इन फॉलिकल्स को घेरे हुए कौन सी उपकला होती है? ये वाली, ये जो उपकला है उसका नाम क्या है? तो भूलना नहीं है, इस उपकला को हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आंसर क्या होगा? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। एपिथेलियम, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार उपकला। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फॉलिकल्स आर फिल्ड विथ सब्सटेंस, फॉलिकल्स आर फिल्ड विथ अ सब्सटेंस विच इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है ना, जो पुट्टिकाएं हैं, ये जैसे पुट्टिकाएं हैं ना फॉलिकल्स, ये एक पदार्थ से भरी रहती है, उसको क्या कहते हैं? तो थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, जो कि एक प्रकार का क्या है भैया? ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये थायरोग्लोबुलिन से भरी रहती है। द टू लोब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय, वो पूछ रहा है कि ये दो थायरॉइड के लिए लोब्स हैं, तो ये दोनों लोब्स किस रचना के द्वारा कनेक्टेड है? तो बीच में एक दिख रही है स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो आंसर क्या हो गया अपना? इस्थमस, जिससे कनेक्टेड है थायरॉइड के दोनों लोब्स, ये वाला लोब और ये वाला लोब दोनों कनेक्टेड है एक रचना के द्वारा, जिसका नाम क्या है? इस्थमस है। नेम द ग्लैंड विच कैन स्टोर हार्मोन इन इनएक्टिव स्टेज। वैसे तो एक चीज़ याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को स्टोर नहीं कर सकती है, लेकिन एक ही ग्लैंड ऐसी है, एक ही ग्लैंड ऐसी है जो हार्मोन को इनएक्टिव स्टेज में स्टोर कर सकती है, और उसका नाम है थायरॉइड ग्लैंड। और उसका नाम क्या है? थायरॉइड ग्लैंड है। तो थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन्स वगैरह या अन्य थायरॉइड हार्मोन को स्टोर करती है। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा इन एम्फीबियंस? कायंत्रण, आप जानते हो कायंत्रण होता है उभयचर प्राणियों के अंदर, उभयचर प्राणियों के अंदर कायंत्रण होता है, और टेडपोल लार्वा किस में बदलता है? एडल्ट फ्रॉग के अंदर बदलता है। तो विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा इन एम्फीबियंस? एम्फीबियंस में टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित कौन करता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा होता है भैया? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित करता है। इस थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस। सीएनएस मतलब समझते हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपने अभी देखा था कि मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस। तो यस, यदि थायरोक्सिन ना होता तो मेंटल डेवलपमेंट भी ना होता। जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तब थायरोक्सिन रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन बहुत जरूरी होता है। हार्मोन विच इंक्रीजेज रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन इन यूरिन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यूरिन के साथ में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है? कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाने वाला होता है टीसीटी, इसको बोलते हैं बेटा थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन, या आप चाहें तो इसको कैल्सीटोनिन। ऑप्शन में आपको वहाँ पर कैल्सीटोनिन मिलेगा। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, रोज एक आदत डाल दीजिए विज्ञान एक्सप्रेस को देखने की। शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चंस और शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, नेत्र संधि जो गोइटर है इस कॉज ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ, हाइपर सेक्रेशन किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन से, थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाता है। ठीक है ना, नेत्रों के नीचे श्लेष्मा हो जाता है, जमा हो जाता है, और स्ट्रेंज लुक, व्यक्ति की जो आंखें होती है वो डरावनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो अभी अभी निकल के और आपको खा जाएगी, ऐसी मतलब स्ट्रेंज लुक जिसको कि कहते हैं, वो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के अंदर होता है। क्लियर है? तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थायराइड ग्लैंड और उससे संबंधित हार्मोन के। हम चुन कर आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी इन वीडियोस को बहुत सारा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। राइट, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट हमारी ताकत है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक मिशन लेकर मैं चल रहा हूँ पूरे भारत के अंदर कि हम अच्छा से अच्छा कैसे दे पाएँ बच्चों को। तो ये आप लोगों की अब जिम्मेदारी है कि इस परिवार को आगे बढ़ाएं। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे।